तो कल मैं जब ऑफिस जा रहा था तो मैंने रिक्शे वाले को तंबाकू बना के खिलाया, खैनी बना के खिलाया, और इसी से मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस का आइडिया दिमाग में आया जिसे मैं करके लाखों रुपया महीने कमा सकता हूँ। और एक ये ऐसा आइडिया है जिसे करके कोई भी घर बैठे लाखों रुपया महीना कमा सकता है, और इसमें लागत कुछ भी नहीं है। लागत इसमें कुछ भी नहीं है और पैसा पूरा भरपूर है। ये एकदम सर्विस देने वाला बिजनेस है, और आपको पता ही है कि सर्विस देने वाले बिजनेस में आप अपनी सर्विस देते हैं और उसके बाद आप उसका सर्विस का पेमेंट आपको मिलता है। तो मैं पहले बता दूं हुआ क्या था। हुआ यह था कि मैं ऑफिस के लिए जब जा रहा था तो लेट हो गया था, और हमेशा मैं ई रिक्शा से जाता हूं। मैंने सोचा कि ई रिक्शा में से ई हटा देते हैं और रिक्शा से जाते हैं। तो मैंने एक रिक्शे वाले को बोला कि भाई साहब चलोगे वहाँ? तो उसने कहा हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। मैं बैठ गया। फिर उसने अपने चुनौती से तंबाकू निकाल लिया, खैनी निकाल के रगड़ने लगा। बोला भाई साहब अगर आपके पास 5 मिनट टाइम हो तो बोलो, मैं खैनी बना के खा लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगी और रिक्शा एकदम प्लेन की स्पीड से, हेलीकॉप्टर की स्पीड से ले जाके आपको टाइमली ऑफिस पहुंचा दूंगा। फिर मैंने कहा कि अरे भाई ऐसा मत करो, लाओ तंबाकू मैं बना देता हूँ। और उसका मैंने तंबाकू ले लिया, उससे चूना ले लिया और मैं रिक्शे पे बैठ गया और उसको बोला कि अब तुम चलाओ। रिक्शे वाला क्या किया, चलाने लगा, और मैंने क्या किया कि तंबाकू बनाने लगा, और हाथ में लेके ऐसे जैसे रगड़ते हैं ना वैसे रगड़ रगड़ के तंबाकू बनाने लगा। तंबाकू बनाते बनाते खूब मैंने उसको रगड़ा, और जब उसमें से लगा कि अब बहुत मैंने इस तंबाकू को रगड़ दिया, तो मैंने रिक्शे वाले भाई साहब को बोला कि लो भाई अब खा लो। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा साइड में किया और तंबाकू लेने लगा। बोला कि भाई साहब आप भी ले लो, मेरे को बोला कि आप भी ले लो। मैंने कहा भाई मैं खाता नहीं हूँ। उसने कहा खाते नहीं हो लेकिन बनाते तो बहुत अच्छा हो, एकदम जहर बनाया है, जहर। मैंने कहा मतलब बोला कि एकदम कड़क खा के एकदम दिमाग में है जो ना एनर्जी का संचार हो गया, एकदम इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। मैंने कहा तब बट अब मैं तो आप रिक्शा एकदम प्लेन की स्पीड से चलाऊंगा और आपको ऑफिस पहुंचा दूंगा खटाक से। मैंने कहा ठीक है। और भाई साहब उस रिक्शे वाले ने रिक्शे को ऐसे उड़ाया जू 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 करते 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 मेरे को ऑफिस में पहुंचा दिया, और मैं टाइमली ऑफिस पहुंच गया। और ये बात मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करूं। अच्छा एक बात और हुई, जब मैं रिक्शा पे बोला कि ले मैं खैनी बना देता हूं, तो बगल में एक दूसरा भाई साहब खड़े थे, वो बोले कि बनाने आता है? मैंने कहा सब कुछ आता है। फिर बोला कि बनाओ। फिर मैंने उससे ले लिया और बनाने लग गया था, और रिक्शा वाले आगे बढ़ गए। वो भाई साहब मेरे को ऐसे आंखें चौड़ी करके देख रहे थे, आंखें फाड़ करके देख रहे थे। फिर मैं गया। फिर शाम को मैं सोच रहा था कि अरे ये तो बहुत कमाल की बात हो गई है। फिर मेरे को ध्यान आया कि अगर मैं रिक्शे वाले को बोलता कि मैंने तेरे लिए तंबाकू बनाया है, मैं रिक्शे के पैसे में से 5 रुपया आप तुमको कम पैसे दूंगा, तो रिक्शा वाला मान भी जाता। फिर मेरे को एक आइडिया है, क्यों ना कि मैं एक ऐसा करूँ, ऑफिस से निकल के आऊँ और मेट्रो स्टेशन के पास बैठ जाऊँ और बोलूँ कि मेरे से तंबाकू बनवा लो, एकदम जहर तंबाकू रगड़ के बनाऊँगा, और 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपये जैसी सर्विस होगी वैसे पैसे चार्ज करूँगा। आइडिया तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि लेकिन मेरे लिए कस्टमर लाएगा कौन? फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने एक दोस्त से बात किया जाए। मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो शुरू करते हैं। मैंने फिर बोला कि मैं आवाज़ लगाऊंगा खैनी बनवा लो, और मैं कस्टमर लेके आऊँगा और आप उसको खैनी बना के दे देना, चूना 80 चुटकी 90 ताल वाला स्टाइल में सुरती बना करके दे देना। तो वो मान गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कल से एक जाएंगे और बोर्ड प्रिंट करवाएंगे या प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, यहाँ पे खैनी बनाई जाती है, रगड़ी जाती है, और एकदम जहर, एकदम कड़क, इलेक्ट्रीफाइड, एकदम दिमाग में करंट का संचार हो जाएगा, टिनिंग। उसके बाद से हम ये बिजनेस करने का सोच रहे हैं। फिर दोस्त ने मेरे को समझाया कि अरे इससे तो हम अपना फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं, मतलब कि कोई आएगा बोलेगा कि हम अपना फ्रेंचाइजी दूसरे मेट्रो स्टेशन के पास खोलना चाहते हैं। मैंने कहा फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि भाई ऐसे खैनी रगड़ी जाती है, और फिर हम उसको ट्रेनिंग देंगे और अपना फ्रेंचाइजी उसको बेचेंगे। बोलेंगे तुम एक मेट्रो के स्टेशन के पास, फिर दूसरे बंदे को दूसरे मेट्रो स्टेशन के पास, ऐसे करके पूरे शहर में जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशन है हम अपनी ब्रांच खोलेंगे। तो हमारा बिजनेस का आइडिया कैसा लगा आप सभी को? क्या ये बिजनेस चल पाएगा? और अगर बिजनेस चल पाएगा तो ऐसा तो सर्विस कोई भी दे सकता है। जिसको अच्छे से खैनी रगड़ने आता है वो तो इस सब बिजनेस को आराम से शुरू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। खैर अब देखते हैं। अब
कि ये बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं आप। कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, शायद जीएसटी वेएसटी नंबर लेना पड़ जाए, अकाउंट खुलाना पड़ जाए, क्योंकि आजकल तो पेटीएम का ज़माना है। लोग बोलेंगे हम पैसा कैश नहीं देंगे, पेटीएम करेंगे, और पेटीएम करने के लिए हमें करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा प्रोसेस है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो हम अब ये बिज़नेस शुरू करने ही वाले हैं, तो हमें आप अपना क्या कीजिए कि अपनी वेल विशेष दीजिए। और मैंने बोला कि जब बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो अपना ऑफिस लेंगे, ऑफिस लेके पूजा कराएंगे, और पूजा कराने के लिए हम अपनी मिसेज को बोला है कि चल के वहाँ पे एक नारियल फोड़ देना, और ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चले। अब देखिए क्या होता है, अब तो नारियल का भी खर्चा बढ़ गया बातों बातों में, और हमें एक बिजनेस स्पेस भी लेना पड़ेगा। छोटा सा 10 बाई 10 का एक वो ले लेंगे, और बाहर में ऐसा बोर्ड लगा देंगे कि यहाँ पे अच्छे से खैनी रगड़ी जाती है। और इसको अगर आप और एक के साथ एक फ्री खैनी का सर्विस भी हम देंगे। अगर कोई हमारे लिए 2 कस्टमर लेके आएगा तो तीसरी खैनी हम उसको फ्री में रगड़ करके देंगे। तो बेकार अच्छा आ रहा है। तो हमने क्या आइडिया सही है ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसके साथ एग्स, उसके साथ साथ हम एग्स भी बेचेंगे और एग लगा देंगे। और जब तक हम अंडा बॉयल करेंगे या उसका आमलेट बनाएंगे, एक आदमी अंडा बॉयल करके आमलेट बनाएगा तो दूसरा आदमी बोलेगा कि ले आओ, और बगल में वो खैनी सुरती रगड़ेगा। तो इस तरह से हमारा डबल बिजनेस हो जाएगा और हम डबल फायदे में रहेंगे। और फ्रेंचाइजी, अंडे का फ्रेंचाइजी तो खैर मिलेगा नहीं अंडा, लेकिन सुरती बनाने का फ्रेंचाइजी, हाँ एग्स का, एग्स बहुत सारा एग्स ले जाएंगे। और एग्स को ले आओ, दिखाओ, देखा जाए कैसा है एग्स। हाँ खोलना नहीं है, ले आओ डब्बा ले आओ। देखो ये देखिए, ऐसे एक के डब्बे में एग रखेंगे और इसके अंदर हम एग रखेंगे, और इसके अंदर हम टमाटर भी रख सकते हैं। तो आमलेट बनाएंगे, अंडे की भुर्जी बनाएंगे, तो उसमें टमाटर की जरूरत पड़ सकती है ना। एग्स उसमें का खा के खत्म कर दिया। तो हमें ऐसे मम्मी लेके खत्म कर गई। तो हमें इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अगर हम अंडे का बिजनेस करते हैं तो कोई उसमें से चुरा के खाए नहीं। पापा कुकिंग बना के खाया जाएगा, कुकिंग बना के खाया जाएगा। तो हम एक कुकिंग का भी बगल में सेंटर खोलेंगे और जिसका नाम रखेंगे कुकिंग सेंटर। और वहाँ पे हम सारे चीज़ बनाएंगे, जैसे ब्रेड बना देंगे, अंडा बना देंगे, खिचड़ी बना देंगे, चाय पत्ती बना देंगे, चाय बना देंगे, ब्रेड आमलेट बना देंगे। तो हमारा 3 ठेला साइड बाय साइड हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा पीछे, इसमें रख जाएगा तो खाया जाएगा, फुटा के खाया जाएगा, एक फुटा के खाया जाएगा। और फुटाने के पहले उसको बॉयल कर लिया जाएगा, क्योंकि बिना बॉयल किए एक को फुटाया जाएगा तो एक घुसुम एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चारों बगल लिक्विड जैसा बह जाएगा, गिर जाएगा। तो हमें एक को पहले बॉयल करना होगा और फिर हम एक को कुकिंग करना पड़ेगा। फिर एक फ्राई करेंगे और उस पर प्याज मर्चा काट करके बॉयल एग भी हम लोग खा सकते हैं। लेकिन गर्मी का सीजन आ गया तो अब एक तो नहीं बनेगा, हम आइसक्रीम कर सकते हैं। इसमें लगा के खाया जाएगा, प्लास्टिक में बिछा दिया जाएगा नीचे और वहाँ पे पूरा फैला दिया जाएगा, पलटी मार के बैठ जाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय। तो वो खैनी वाला बिजनेस जो है ना, मैं करने का सोच रहा हूँ।